ये हम आपको मनुष्य शरीर मिला, प्राप्त हुआ। और संतों ने, ब्रह्मानंद जी हुए, शंकरा रामकृष्ण परमहंस भी हुए, इसके अलावा 88,000 ऋषि हुए बहुत पहले से। राम और कृष्ण नहीं थे उससे पहले भी भजन भावना और सत्संग चलते थे और उद्धार हुआ। और भक्तों ने एक नाम रोशन किया, इतिहास बनाया। वो किसने बनाया? एक 5 वर्ष के बच्चे ने बनाया, जिसका नाम आप लोग जानते हैं, प्रहलाद था। पृथ्वी एक तरफ, जमाना एक तरफ, राक्षस एक तरफ और खुद एक तरफ। और उसने करके दिखाया इतिहास। आज मंदिर बना करके उसकी जगह जगह पूजा हो रही है। क्या नाम था उसके पास? और उसी नाम की महिमा। एक श्लोक और मैंने एक आचार्य जी से सुना था, थोड़ा लिख लिया थोड़ा, कि सर्वो उपदेष्टा श्रुतियां विभिन्न और ऋषि रयश्च न एको मतम प्रमाणम। जो ऋषि हुए 88,000 ऋषि हुए, मतम प्रमाण किसी ने करके ये नहीं दिया कि ये रास्ते पर चला जाए। तो फिर क्या? धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व बड़ा गोपनीय है। महाजनो ये न गतैसा पंथा। उन्हीं ऋषियों ने ये कह दिया कि भैया बूता किसी का नहीं है, न प्रमाण है इसका कुछ। महाजनो ये न गतैसा पंथा। रास्ता वही है जिससे महापुरुष जाते रहे। और आज भी उनकी ना रहने के बाद हड्डियां का भी पता नहीं है, फिर भी मूर्ति बना करके स्मृति और पूजा आराधना सुबह शाम हो रही है। और उसके चरण चिन्हों पर चल करके तो ये सत्संग आपको मिल ही रहा है और कर ही रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं। अब आई मनुष्य शरीर की बात। तो मनुष्य शरीर को वैल्यू ही नहीं समझ रहा। और कलयुग में तो विशेष तरीके से और जो है माया का। हालांकि ये संसार भी जो कहते हैं कि संसार नाशवान है, नाशवान कुछ भी नहीं है। ये परिवर्तन है, माया है, प्रादुर्भाव है। जो ब्रह्म की विशेषता है वही माया की भी विशेषता है। और भैया ज्ञान और भक्ति की भी बात आई थी। ज्ञान और भक्ति के बारे में तो ये जग अंधा में के समझाऊं, एक दो हो तिन्हें समझाऊं, और सभी भुलाना है पेट का धंधा। ये जग अंधा तो के समझाऊं। संतवाणी है, अपना कुछ नहीं है। अब उसने संसार को ही अंधा कह दिया। तो हम तो बुरा मानते नहीं है। क्यों? कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई। और जो दिल खो जाए अपना, तो मुझसे बुरा न कोई। तो मैं अपने को कहूँ कि विद्वान हूँ या ऐसा हूँ वैसा हूँ या फलाना हूँ, हमको कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग। मैं कुछ भी नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं और मेरे से बुरा कोई नहीं। कि सब कुछ होते हुए, पढ़ाई होते हुए भी, और कुकर मुत्ता जैसी शकल हो गई। ऐसी शकल तो भगवान ने भेजी नहीं थी। गर्भ के अंदर से जैसे ही आया 4 दिन हरे कोई कैसे करता था, आज वो कुकुरमुत्ता बन गया। कंगारू कहना चाहिए, कंगारू की शकल बन गई। उसे हरे डरता है कि तो भयानक चीज है भाई, दूर हटो, अपना जो लेना है खाना पीना अलग लो, शकल दिखाओ नहीं। और वो समय ऐसा था कि रावण ने भी लात मार दी मालिवंत बुढ़े सबसे सीनियर आदमी को लात मार दिया, भाग जा, आंखें निकाल लूंगा, मोछ उखाड़ लूंगा। मुझे यहाँ शिक्षा देने चला आया। ये रामायण में कुछ संतों ने बताया, बाबा ने दर्शन आया। बुढ़े का अपमान करना, यही तो लंका बहन और कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट उस टाइम हो गया। और माता श्री का उसने अपमान किया, इसलिए सर्वनाश पूरा ही हो गया। तो इसलिए कैरेक्टर की हमें मनुष्य शरीर पा करके और काम इस समय कलयुग में कैरेक्टर का विशेष ध्यान रखना होगा। माताएं बहनें और हमको आपको, और लूट फूट से बचना होगा। ये फिर मैं कहता हूँ, अब ये कंगारू जैसी शकल और कुकरमुत्ता जैसा बन गया और बातें करें आकाश की, बनते पूरे सिद्ध, और भोजन जिनके मलिन है तो रहे गिद्ध के गिद्ध।
कारण ये रहा कि मलिन भोजन किया। मलिन भोजन का भी असर ये होता है कि कुकुरमुत्ता की शक्ल आपकी बन जाएगी, कंगारू बन जाओगे थोड़ी देर में। कब? जबकि जो बिना यूज करने वाली चीज है उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बाबा यहाँ सत्संग में आए और पी ले पड़े बैठे हैं, सूता मार रहे हैं, हाँ अरे आंट में ही पी लेते हैं। ये सत्संग भगवान जी का दरबार है, तो अरे तो जो कर रहा है सो करने दो। तो मेरे मन में यहाँ सो भी करने दो, यहाँ सब करने लगे, व्यवस्था खराब हो जाएगी। पर मैं चुप रहा, कोई बात नहीं। तो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण ज्ञान। और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव का है। बांस की लकड़ियां होती है, मिश्री के भाव में जाती है। तो वही तो कह रहा हूँ, संगत का असर है। संगत अच्छे की करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे की करोगे तो बुरा मिलेगा। और अब इसमें आई उसकी ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान का निरूपण जो है भैया ने किया बढ़िया। अब ज्ञान क्या है? हम और आप गए या कोई बाने भैया ट्रैक्टर चलाना सीख लो, हाँ सीख ले। देखिए ये गियर है, इसमें 4, ये स्टीयरिंग है और ये स्पीच है और ये इतना ऐसे ऐसे करना। उसको ज्ञान हो गया, गियर का हो गया, स्पीच का हो गया, स्टीयरिंग का हो गया, पर उसने अभी चलाया नहीं है। जब चला के देखना कि लो गियर में चलाना, पहले समझ लेना, लो डाल करके फिर किसी भी उसको इस्तेमाल कर लेना। हाँ। तो वो धीरे धीरे चलने लगा। ये हो गई भक्ति, मतलब ज्ञान हुआ और ज्ञान से वो कार्य में परिणत हो गया, वो भक्ति बन गया। ज्ञानमय भक्ति मतलब उसने जाना, सीखा, किसी से सीखा। तो सीखने के लिए गुरु के लिए रामायण भी ललकार रही है, गीता भी ललकार रही है, पर नहीं मानना। हाँ भाई कौन है गुरु, हमसे बड़ा जानकार कौन है? और बाहें ठोंकता है, अभी भाई शरीर में दम है। हाँ? तो ये भी निकलने वाली है, क्योंकि लूट बंद नहीं है। अरे इसका आपको विचार करना है कि लूट कैसे बंद होगी। अब लूट के कौन कर रहा? काम क्रोध मद लोभ लुटेरा और जन्म जन्म का बैरी मेरा। वो 4 दिन का पृथ्वी पे आया था, अभी यहाँ छोटे बच्चे बैठे हैं, भाग गए। उनके स्वरूप को देखो, अपने स्वरूप को शीशे में देख लो। प्रत्यक्ष की प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। और भैया देखो वो सामने बैठे हैं, शायद कुसंगत में नहीं पड़े, इस वजह से ऐसा शरीर लिए बैठे हैं। और इनकी उम्र के और लोगों को देख लो, वो कुकरमुत्ता बनते चले जा रहे हैं। क्या कारण है भाई? उनका संगत का असर है। संगत का असर है और लूटपाट से बचने का। स्ट्रांग है अपनी जगह पे, करेक्टर को इतना स्ट्रांग है कि कोई डिगा नहीं सकता। तो प्रेमी सज्जनों, इसको समझना है। इसमें नाम महिमा आया है, नाम महिमा आया है। तुलसी बाबा लिख गए हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। क्या लगे कि राम 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 राम, और उल्टा राम करा मरा मरा कहो। कुछ नहीं आ रहा है तो मरा मरा कहो। अर्थ कारण उसमें अर्थ लिख दिया कि मरा मरा कहने से उसका तरण तारण हो गया। कहीं ऐसा हो सकता है? भाई अर्थ करना बड़ा फौजदार है, PhD है उसके पास। हनुमान फौजदार नाम लिख दिया, और उसने भी अर्थ में ये लिख दिया कि मरा 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 कह के और तुलसीदास परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसने उल्टा नाम को जाना ही नहीं। नाम वाणी का विषय नहीं है। अकथ अनाद सामोज साधी क्यों नहीं किया बाबा? उसको इस पर विचार नहीं किया। हम और आप सुनते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, पर विचार नहीं करते। अकथ और ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी, और सहस्र कोटि रामायण में लिया महेश जी जानी। महेश ने जाना इसको। महामंत्र जे जपत महेशु, काशी मुकत हेतु प्रदेशु, और सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी। जब जय पिय संग भवानी, पिया जप रहा है उसी को हम जपेंगे। हाँ, हर से हेत हेर हर ही को, और किए भूषण थी को। उन्होंने अपने गले में उनकी शक्ल को अर्ध नारेश्वर कहलाए। क्यों? कि उसी नाम को पार्वती जी ने उसको जपा, उसी धुन से जपा, उसी लय से जपा। बड़े खुश हुए। उन्होंने अर्ध नारेश्वर अपने साथ रख दिया। नाम आप देख